बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राज किचन में चिकन बोटी स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूँगी। आप आधे घंटे में बहुत ही चटपटा मज़ेदार चिकन बोटी स्टीम रोस्ट बना सकते हैं, जो बहुत ही जूसी बनने वाला है। सॉफ्ट होगा, मलाई की तरह बिल्कुल जूसी, और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होगा। फ्लेवर इसमें मसालों का बहुत अच्छा आएगा। आप मेरे साथ ही रहिएगा, उसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। 1 किलो जो है चिकन है, जिसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है, तो सिरके में इसको डिप करके भी रखा था। तो जो पीसीज हैं उसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना, आप 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 3 मिनट एक साइड पर रखेंगे और 3 मिनट दूसरी साइड पर रखेंगे, और इसको मीडियम फ्लेम पे करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये बहुत हार्ड सा हो जाएगा। सॉफ्ट रखना है, हल्का सा कलर ही आना चाहिए जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। बस इतना ही कलर आ जाएगा तो हम सारा जो चिकन है वो निकाल लेंगे। तो इसी तरह 2 दफ़ा मैंने इसको 2 वेजेस में इसको फ्राई किया था, तो ये बड़े अच्छे फ्राई हो चुके हैं। तो इसके बाद इसको क्या करना है, मसाले जो हैं वो जो लगाएंगे वो हमारे घर में ही मौजूद हैं, उन्हीं मसाले से इनको तैयार करेंगे। नमक 2 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन अदरक की पाउडर जो 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, और इसमें काली मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, चाट मसाला जो है वो 1 टीस्पून, अगर आप चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। गरम मसाला 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून जो है ज़रदा रंग डालेंगे। सारे मसाले जो है इकट्ठे कर लेंगे। मसाले आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। सारे मसालों में जो है मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। घर में ये मसाले मौजूद ही होते हैं। और जो दही है वो जो है आधा कटोरी के बराबर यूज़ करेंगे। दही आपने ज़्यादा नहीं डालना, अगर बहुत ज़्यादा दही डाल देंगे तो दही उसके ऊपर ठहरेगा नहीं, मसालों के साथ भी मसाले झड़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए दही जो है वो 4 टेबलस्पून के बराबर ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा दही नहीं डालना। अगर आपके पास लेमन जूस है तो लेमन जूस भी आप 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं, वरना आप इसमें सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें सिरका डाल दिया है 1 टेबलस्पून। चिकन मीडियम फ्राई कर लिया है, सॉफ्ट ही है। सॉफ्ट रहेगा तो जब इसको हम स्टीम करेंगे तो बोटियों में मसाले का फ्लेवर भी अच्छा आएगा और बोटियां जो है बहुत सॉफ्ट भी बनेगी। सारा मसाला अच्छी तरह लगाने के बाद आप इसको आधा घंटा रख सकते हैं। फ्रिज में रखें या फिर बाहर रखें, सर्दियां हैं तो बाहर भी रख सकते हैं। अगर ज़्यादा देर के लिए रखना है, ओवरनाइट के लिए, तो फ्रिज में आप रख सकते हैं। मसाला लगाने के बाद मैरिनेशन के लिए रखेंगे, उसके बाद इसको स्टीम कर लेंगे। 2 गिलास पानी डाला है कुकर में, आप देगची में भी कर सकते हैं। प्लेट रखें, स्टीमर रखें, जो चीज़ भी आपके पास अवेलेबल है आप इस तरह नीचे सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद जितने पीसीस हैं गोश्त के, चिकन के, वो सारे यहाँ पे अरेंज कर देंगे। अच्छे तरीके से सारे पीसीस रखेंगे। और पानी साथ साथ बॉयल हो रहा है, फ्लेम मीडियम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं रखेंगे। पीसीस जो है ना इस तरह आप तैयार करके मैरिनेट करके रख सकते हैं। जब आपके गेस्ट आए तो आप इस तरह स्टीम भी कर सकते हैं। जब दिल चाहे फ्रीज़र से मैरिनेट पीसीस निकालें और उसके बाद आप इसको इसी तरह स्टीम कर सकते हैं। सारे पीसीस ऊपर नीचे मैंने सेट कर दिए हैं। ढक्कन बंद कर दूंगी और उसके बाद जो है ना इसको प्रेशर लगा दूंगी। प्रेशर आप 8 से 10 मिनट रख सकते हैं। मैंने इसको 10 मिनट रखा था ताकि अच्छी तरह सारे पीसेस जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अगर छोटा चिकन है तो आपने 6 से 7 मिनट रखना है। ये थोड़ा बड़े साइज़ का था इसलिए 10 मिनट रखा है। पीसेस बहुत अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, और फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा है। पूरे किचन में बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। देखा कितनी जल्दी हमने बहुत ही मज़ेदार चिकन बना लिया है। आप पार्टीज़ में बनाएंगे तो आपके गेस्ट ज़रूर इसकी रेसिपी पूछेंगे। बच्चों को बना के दें, मेरे बच्चों का फेवरेट है, मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। आप भी बनाएं, फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका चिकन कैसा बना। बनाएं और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।